गुरुग्राम पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई व गोल्डी बराड़ गिरोह के 10 शूटरों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। ये शूटर गुरुग्राम में बंधक बनाकर डकैती व अपहरण की वारदात को अंजाम देने के फिराक में गुरुग्राम में घूम रहे थे। एसीपी वरुण दहिया ने बताया कि आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद किए हैं। आरोपियों का प्लान पुलिस की वर्दी पहनकर किसी व्यक्ति का अपहरण कर उससे करोड़ों रुपए की फिरौती वसूल करने का था। सेक्टर 17 अपराध शाखा व सेक्टर 31 अपराध शाखा की टीमों ने गुप्त सूचना के आधार पर महेंद्रवाड़ा भौंडसी गुरुग्राम से बंधक बनाकर डकैती की योजना बनाते हुए इन लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ये सभी शार्प शूटर कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई व गोल्डी बराड़ के गिरोह से जुड़े हुए थे। इन शूटरों में जोगिंदर उर्फ जोगा, जो लगातार विदेश में बैठे अपने आकाओं के संपर्क में था, वह लूट व डकैती की योजना को अंजाम देने के लिए प्लानिंग भी इसी के द्वारा की गई थी। आपको बता दें कि जोगिंदर उर्फ जोगा जबरन उगाही जैसे संगीन अपराधों में 15 से अधिक अभियोग अंकित हैं। यह कई बार जेल भी जा चुका है। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस इन आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने में जुटी है। गोल्डी बराड़ गैंग के 10 शार्प शूटर्स गुड़गांव पुलिस ने तत्परतापूर्वक इनको अरेस्ट करा गया है। हमारी कमिश्नर पुलिस मैडम कला रामचंद्र मैडम और डीसीपी सर विजय प्रताप सर के कुशल दिशा निर्देश द्वारा गुड़गांव पुलिस की क्राइम यूनिट सेक्टर 17 और सेक्टर 31 के इंचार्ज नरेंद्र चौहान और आनंद जी ने इनको समय रहते एक अच्छे तत्परता दिखाते हुए इनको 10 व्यक्तियों को अरेस्ट कराया, जो कि लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के कुख्यात अपराधी पृष्ठभूमि से हैं और शार्प शूटर से। कहाँ से गिरफ्तार किया गया सर? क्या कुछ इनसे बरामद किया गया है? 7 व्यक्तियों को जो सस्पेक्ट्स हैं इनको अरेस्ट करा है भौंडसी के महेंद्रवाड़ा एरिया से, जिनके पास ये किसी योजनाबद्ध तरीके से वहाँ पर इकट्ठे हुए थे और पुलिस यूनिफॉर्म, आपको सबसे पहले ये बताने की जरूरत है कि पुलिस यूनिफॉर्म के अंदर ये एक योजना बता रहे थे किसी डेकोइटी या किसी और भी अलग अन्य मैटर को कमिट करने के लिए। कैसे गुड़गांव पुलिस को ये सूचना मिली थी और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं? क्या कुछ इनके नाम हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? ये पिछले काफ़ी समय से आप देख रहे हैं कि जितने गैंगवार की गतिविधियां पूरे देश विदेश के थ्रू ये यहाँ पर गतिविधियां हो रही हैं, दिल्ली एनसीआर के अंदर और हरियाणा पंजाब राजस्थान के एरिया के अंदर, तो देखने में आया कि इसको मद्देनज़र रखते हुए हमारी कमिश्नर मैडम की तरफ से स्पेशल अभियान चलाए जा रहे हैं और डीसीपी क्राइम सर के थ्रू काफ़ी एक्टिवली मॉनिटर करा जा रहा है इन अभियान को। इसके तहत हम प्रोएक्टिव अप्रोच दिखाते हुए ऐसी सूचनाएं हम कोशिश करते हैं कि हमें मिले, जिस कारण ऐसी कोई भी एक्टिविटी, इलीगल एक्टिविटीज जो कंडक्ट करते हैं इस तरह के गैंगस्टर्स वगैरह, उसको विफल बनाया जा सके। क्या गोल्डी बराड़ के कहने पर ये यहाँ पर आए थे और क्या प्लानिंग थी इनकी यहाँ? जी बिल्कुल, इस बारे में आपको सूचित किया जाता है कि गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा, जो कि ये मोस्ट वांटेड हैं, आप जानते हैं विदेशों में रह के यहाँ पर नेटवर्क लॉरेंस बिश्नोई का ऑपरेट कर रहे हैं। इन द्वारा इनको प्रॉपरली मॉनिटर करा जा रहा था, दिशा निर्देश दिए जा रहे थे और यहाँ पर गुड़गांव के अंदर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए इनको यहाँ इकट्ठा करा गया। सर, पुलिस की वर्दी बड़ी मात्रा में मिली है, इनसे किस तरह की वारदात को अंजाम दे सकते थे? 7 पुलिस यूनिफॉर्म्स मिली हैं। जो यूनिफॉर्म मिली नहीं है, यूनिफॉर्म के अंदर थे, ये यूनिफॉर्म पहन रखी थी एंड ये इस तरीके से किसी वारदात को तुरंत प्रभाव से अंजाम देने की फिराक में थे, जिस एवज में हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 17 और 31 ने वहाँ पर मौके पे ही इनको पकड़ा है और नरेंद्र चौहान जो हमारे इंचार्ज हैं और आनंद हमारे इंचार्ज हैं, इन्होंने बड़ी बहादुरी का परिचय दिया इसके अंदर। सर, वर्दी लाए कहाँ से थे सर? गैंग को लीड कर रहा था यहाँ गुड़गांव में, ये 10 जो पकड़े हैं 10 आरोपी, इनमें से लीड कौन कर रहा था? देखिए 7 आरोपी अलग पकड़े गए हैं, जो कि मौके पे ही किसी योजनाबद्ध तरीके से पुलिस यूनिफॉर्म के अंदर भौंडसी एरिया के अंदर महेंद्रवाड़ा के एरिया में ये एक प्लानिंग के तहत इनको पकड़ा गया है। ये 7 आरोपी थे, जिनसे मौके से विदेशी वेपन्स, 3 विदेशी पिस्टल जो है फॉरेन पिस्टल्स फॉरेन मेड कर रहे। कोशिश यही है कि जिस भी तरीके की इनकी जो भी गतिविधियां रहेंगी या जो भी इंफॉर्मेशन ऊपर से पास ऑन हुई है, उसको हम अच्छे से उसकी तहकीकात करें और ताकि समय रहते हम उन सभी चीज़ों के ऊपर हम एक अपना डिसीजन ले सकें। अभी तक की पूछताछ में क्या कुछ सामने आया है?
अभी तक की पूछताछ पे मौके पे जिस तरीके से इनको पकड़ा गया था, वहाँ पर ये किसी डकैती की परियोजना बना रहे थे इकट्ठे होके, और उसके साथ-साथ ये क्या और ऐसी कृत्य करते, क्या एक्टिविटीज़ में इल्लीगल एक्टिविटीज़ ये करते, उस चीज़ के लिए हम प्रॉपर अभी रिमांड लेके पुलिस रिमांड के दौरान हम इन्वेस्टिगेशन के थ्रू हम पूछेंगे। एक सवाल ये भी है सर, क्योंकि आप जिक्र कर रहे हो कि गोल्डी बरार इनको इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, तो क्या कोई व्हाट्सएप चैट या ऐसे कुछ रिपोर्ट्स बरामद हुए हैं जिसमें गोल्डी बरार के साथ इनकी बातचीत हो रही थी? देखिए, बहुत सारे ऐसे मीडियम हैं जिसके थ्रू एक अपने आपस में अपने जो गुर्गे हैं इनके शूटर्स हैं, उनको दिशा निर्देश देते हैं। ऐसी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं, जिनके तहत हम एनआईए कंसर्न पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस हम सब उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंगली ये जो भी मैटर निकल के आता है, हम उसको हम एनालिसिस करेंगे, उन सारी तथ्यों को अच्छे से जाँचेंगे। अच्छा, इन लोगों के खिलाफ कितने कुछ मामले दर्ज हैं और कब से फरार चल रहे थे सभी? ये इसमें जैसे कि बताया कि जोगिंदर इनका मेन किंगपिन था, जिसको लगातार गोल्डी बराड़ निर्देश दे रहा था कि आपको क्या-क्या चीज़ें करनी है। तो उसके ऊपर भी लगभग 22 मुकदमे हैं, और ऐसे जितने भी हैं सबके ऊपर किसी के पे 10, किसी के 15 ऐसे मुकदमे, किसी के 2-3 मुकदमे हैं। नहीं, ये फरार चल रहे थे या फिर जोगिंदर फरार चल रहा था, पंजाब से हरजोत फरार चल रहा था। ऐसे बहुत सारी लड़कियाँ जिन पर बहुत सारे अन्य मुकदमे हैं, जिसमें एक्सटॉर्शन है, हत्या के प्रयास, इस तरह की फिरौती, ये सभी प्रकार के मुकदमे हैं। राजस्थान के बदमाश थे, हरियाणा के बदमाश थे, पंजाब के बदमाश राजस्थान थे? के भी थे, पंजाब से भी थे और हरियाणा के भी थे। क्या कुछ अभी तक की पूछताछ में कुछ तो बताइए ज़रा इसमें? सर, पूछताछ के लिए मैं आपको बताऊँ, देखिए कोई हम ये नहीं चाहते कि किसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति विशेष के ऊपर किसी भी प्रकार से कोई ऐसा प्रॉब्लम आए। हमारी कोशिश यही है कि जैसे ही इन्वेस्टिगेशन हम स्टार्ट कर रखी है ऑलरेडी, और पुलिस रिमांड के दौरान जो चीज़ें हम जितना मैक्सिमम हम डीपली हम पूछ पाएँगे, उसके अकॉर्डिंगली हम आपको अपडेट भोंडसी में किसी सोसाइटी में रुके थे, डकैती कहाँ डालनी थी? भोंडसी के अंदर किस सोसाइटी में रुके थे, इसके बारे में भी हम आपको ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ही अपडेट कर पाएँगे। क्योंकि अभी हमने जहाँ से पकड़ा है वहाँ पर तो ये योजना बना रहे थे। उसके बाद ये क्या-क्या सिचुएशंस हैं, किसके ऊपर इन्होंने कुछ ऐसे वारदात को अंजाम देना था, वो विद ड्यू कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में हम आपको अपडेट करेंगे। सिद्धू मूसेवाला कांड में भी ये शामिल रही है? सिद्धू मूसेवाले के साथ कुछ लोग जैसे सचिन भिवानी या मिंटू वगैरह के बारे में जिनका नाम आया था, उसके ये साथी हैं। और जैसे कि अब गोल्डी बराड़ ने ही डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व होकर सारे को दिशा निर्देश दिया था। उसी के तहत ये सारे वैसे ही लोग हैं, वैसे ही शार्प शूटर्स हैं, ये नए-नए लड़के हैं, इनका कइयों का पृष्ठ